Hello everybody. Let's continue our chapter What is democracy and why democracy. अभी तक हम लोग इसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस और कुछ फीचर्स हमने अभी तक पढ़े हुए हैं विथ सम एग्जांपल्स और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की भी कुछ एग्जांपल्स हमने अभी तक ऊपर पढ़े थे। अब उसी का एक फीचर हम जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर्स है उसी को आगे पढ़ेंगे। तो 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट, ये इसका फीचर है। अगर आपकी देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो आपको जो वहाँ के जो सिटीजनशिप है पर्सन है उनको एक वोट डालने का अधिकार मिलता है। वो पर्सन एक तो 18 ईयर से अबव होना चाहिए, कोई भी रिलीजन कास्ट क्रीड वगैरह किसी का भी हो उससे हमें मतलब नहीं होता। चलिए, देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। अब इन्होंने नीचे काफ़ी इंस्टेंस बताए हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के दिए हुए हैं जो डिनाई करते हैं इक्वल राइट टू वोट, मतलब बराबर का वोट डालने का अधिकार नहीं देते हैं। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। तो सऊदी अरेबिया एक कंट्री है जहाँ पर विमेन को वोट डालने का अधिकार नहीं है। 2015 तक उन्होंने कोई राइट नहीं दिया था कि वहाँ के विमेंस वोट डालेंगे। वहाँ के सिर्फ मेन थे वो ही वोट डालते थे, बट 2015 के बाद वहाँ की विमेन भी वोट वगैरह डालती हैं। चलिए, नेक्स्ट है, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशिया माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब एस्टोनिया जो एक रशिया के पास एक कंट्री है, तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी एस्टोनिया की जो अपनी पीपल हैं वो तो रहते ही हैं, पर साथ में कुछ रशियंस भी रहते हैं। तो रशियन क्या माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मतलब जो लोग कम तादाद में पाए जाते हैं, और मेजॉरिटी में एस्टोनिया के पीपल हैं। तो जो रशियन पीपल्स वहाँ पर रहते हैं तो रह रहे, उन्हें सिटीजनशिप भी प्राप्त है, बट उनको वोट डालने का अधिकार इन्होंने नहीं दिया है एस्टोनिया कंट्री ने। थर्ड हम देखते हैं, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच वे that the vote of indigenous Fiji has more value than that of Indian Fijian। अब ये फिजी भी एक कंट्री है। यहाँ पे बहुत पहले क्या था, यहाँ से जो इंडिया से कई लोग को लेके गए थे एज अ वर्कर वहाँ के काम करने के लिए, यहाँ पर फिजी में फिजी में लेके गए थे इंडिया से। तो इनको भी जो इंडियन, अब वो क्या है वहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें सिटीजनशिप मिल गई, बहुत सालों से रह रहे हैं, उनके बच्चे वगैरह भी हैं, उनको भी सिटीजनशिप मिल गई है, तो वो इंडियन फिजी कहलाते हैं। बट उनका भी वोट डालने का अधिकार इन्होंने नहीं दिया है। जो इंडिजीनियस फिजी जो वहीं के लोग हैं, जो फिजी के लोग हैं, सिर्फ केवल वही वोट डालते हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। और जबकि हम लोग कह रहे हैं अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर आपको जो भी अडल्ट सिटीजन होगा उसको 1 वोट डालने का अधिकार होगा, उसकी वोट की वैल्यू भी होगी। तो ये हमने 3 कंट्रीज़ का देखा एग्जाम्पल, जहाँ पर जो डेमोक्रेटिक का ये फीचर है 1 वोट 1 वैल्यू और 1 पर्सन वाला पूरा तरह से टोटली डिनाई होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। अब इसमें क्या है, हमने जो भी हमारे राइट्स हैं और जो भी हमारा लॉ है उसको हमको रिस्पेक्ट करना होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो फर्स्ट आपका है, इसमें भी इन्होंने कंट्री का एग्जांपल दिया है, सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल बाय जानु पीएफ। अब जानु पीएफ क्या है, जिम्बाब्वे कंट्री हमें पता है, और जानु पीएफ क्या है, जानु पीएफ वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। तो जब इंडिपेंडेंस के बाद जिम्बाब्वे, से पहले क्या था, जिम्बाब्वे में ब्रिटिश रूल था, तो इंडिपेंडेंस के बाद जानु पीएफ एक पॉलिटिकल कंट्री जो वहाँ पर रूल कर रही है। तो उसका जो लीडर है, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री। ही इज़ अ पॉपुलर बट आल्सो अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। तो जानु पीएफ का जो लीडर है वो है रॉबर्ट मुगाबे, जो काफ़ी सालों से वहाँ पे रूल कर रहा है। तो काफ़ी पॉपुलर भी है, बट साथ ही साथ वो जो रूल कर रहा है, जो इलेक्शंस के टाइम पे वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है। इट मीन्स वो गलत तरीक़ों से इलेक्शंस को जीतता है। इलेक्शन हैज़ बीन हेल्ड रेगुलरली एज एंड ऑलवेज वन बाय जानु पीएफ। अब वहाँ पे जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कौन सा
पॉलिटिकल पार्टी जीती है, जानू पीएफ ही हमेशा वॉन करती है, जीतती थी। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड। और जो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उन्हें हैरेस किया जाता था, उनकी जब भी मीटिंग हुआ करती थी तो उसको डिस्टर्ब किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर इलीगल। अब अगर वहाँ की पब्लिक ने जानू पीएफ जो पार्टी है इसके अगेंस्ट में कुछ भी प्रोटेस्ट किया तो उसको गवर्नमेंट इलीगल डिक्लेयर करती थी। नेक्स्ट है टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। अब जो ये है वहाँ के टेलीविजन एंड रेडियो है ना, कम्युनिकेशन के जो भी ये मीन्स है वो भी कौन कंट्रोल करती है, वहाँ की गवर्नमेंट करती है, मीन्स जानू पीएफ पार्टी करती है। और रूलिंग पार्टी जानू पीएफ की ही होती है। तो ये क्या होती है, सिर्फ उसका जो अच्छा वर्जन होता है, अच्छे काम होते हैं, सिर्फ वही दिखाए जाते हैं, वही रेडियो में बताए जाते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ भी गलत नहीं बोला जाता है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर आर देयर बट द गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। अच्छा, न्यूज़पेपर को इंडिपेंडेंस दी है, स्वतंत्रता दी है कि वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट कोई भी जर्नलिस्ट वहाँ का अगर इस पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बोलता है या लिखता है तो उसको हैरेस किया जाता है। The government has ignored some court judgment that went against it and has pressurized judges. अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो जो जजमेंट अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आता है तो उसको नहीं माना जाता और प्रेशराइज किया जाता है, जो जजेस हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि उनके फेवर में ही उनके फेवर में ही जो भी जजमेंट है वो दिया जाए। तो जबकि हमारा क्या था, अगर हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हमारे इसमें क्या था, जुडिशरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज नो सिटीजन बेसिक राइट्स, नो पॉलिटिकल अपोजिशन, नो जुडिशरी। तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है अगर उसको कि पॉलिटिकल पावर्स को भी क्या है, अपोजिशन पार्टी है उसको भी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं दी जाए, जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाए, और जो सिटीजन्स हैं वहाँ के उनको भी कोई बेसिक राइट्स नहीं दिया जाए। A democratic government rule within a limit set by the constitutional laws and citizens' right. अब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसको हमेशा क्या होते हैं, कुछ हमने क्या पहले भी बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ उसकी लिमिट सेट की है और उसी लिमिट्स के अंदर उसको काम करना होता है, और जो भी हमारे सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको हम उनसे छीन नहीं सकते हैं। चलिए आगे है वाई डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है वो क्यों होनी चाहिए, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में हम कुछ पढ़ेंगे, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स और वी कैन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले इसके डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज देखते हैं। अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो देखते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। अब हमने क्या बताया था, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या होता है कि एवरी 5 years बाद इलेक्शंस होते हैं और उसमें जो भी पार्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और उसके बाद इलेक्शन में कई बार जो अभी रूल कर रही थी वो पार्टी हार जाती है और दूसरी जो पार्टी है उसका लीडर बन जाता है। इससे क्या होता है, दिस लीड्स इंस्टेबिलिटी, एक स्टेबल सरकार नहीं होती, इंस्टेबिलिटी रहती है। जो पहली जो सरकार जो गवर्नमेंट जो काम कर रही थी उसका करने का तरीका अलग था, अब जो बन गई है उसका करने का तरीका है अलग था। उसके कुछ प्लान्स थे, फ्यूचर प्लान्स भी थे जो उसने अभी तक अप्लाई भी नहीं करे थे, और ये जो नई जो गवर्नमेंट आ रही है उनको उसके फ्यूचर प्लान से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो एक इंस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि एक स्टेबल सा वर्क नहीं हो पाता है। सेकेंड पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब जो डेमोक्रेसी है इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में कि हमेशा क्या होता है कि जो भी पार्टीज़ हैं इनमें आपस में कंपटीशन रहता है और सारी पार्टीज चाहती है कि हम लोग रूल करें। तो जब भी रूल करना चाहती हैं तो इसमें क्या होता है, ये कैसे भी करके अपनी पार्टी को जिताना चाहती हैं, जिसकी वजह से जो मोरालिटी है, जो भी नैतिकता है उसका हनन होता है, वो मर जाती है। वो सिर्फ एक उनका मेन
मकसद क्या रह जाता है कि एक उस पावर को कैप्चर करना, मतलब एक सत्ता को हथियाना, वो कैसे भी हथियाएं, मतलब अपनी जो भी पार्टी है वो हमारी पार्टी वोन करे और हमारा ही लीडर इलेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। अब क्या होता है डेमोक्रेसी में, कुछ भी अगर बिल पास करना है, कुछ भी रूल बनाना है, लॉ बनाना है, तो उसमें क्या था, काफ़ी जो अपोजिशन पार्टी है उससे भी आपका डिस्कस किया जाता है। हमारे राज्यसभा लोकसभा में जैसे उसके बारे में डिस्कस वगैरह होते हैं, डिबेट्स होते हैं, तो इसमें क्या था, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कुछ भी चीज़ अगर आपको हमारे देश में लागू करना चाहते हैं तो इससे टाइम काफ़ी लगता है। नेक्स्ट है, elected leaders do not know the best interest of people, it leads the bad decision। और कई बार ऐसा होता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जिनको हमने चुना होता है, उनको जो पीपल है उनका बेस्ट इंटरेस्ट भी पता नहीं चलता, और उससे क्या होता है, उन्होंने कई बार वो गलत डिसीजंस वगैरह भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्ट फॉर द बेस्ड ऑफ एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स। अब जो डेमोक्रेसी है इसमें हमने बताया था कई पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इससे क्या होता है, क्राइम एंड करप्शन मोटिवेट होते हैं, क्योंकि सबको है कि हम लोग को पावर में आना है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब इतनी सारी पार्टीज होती हैं और इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो ऑर्डिनरी पीपल को इतना पता नहीं चलता कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा हमारे लिए, कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी, कौन सा नहीं करेगी, तो उनको डिसाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आगे देखते हैं हम, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इट मीन्स मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो उसके क्या उसको फायदे हैं। अभी हम लोग ऊपर डीमेरिट्स पढ़ रहे थे, अब इसके मेरिट्स पढ़ेंगे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी कह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट होती है इन द सेंस अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब उसको कोई भी काम करना है तो उसको गवर्नमेंट को अपना जवाब देना है, मतलब उससे आगे जो भी पार्टीज हैं उसको भी अपने काम के बारे में बताना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कोई गलत काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपोजिशन पार्टीज वगैरह भी होती हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना है तो हमेशा अच्छा ही डिसीजन उभर के आता है, क्योंकि उसके बारे में पहले डिस्कस होता है, डिबेट होता है, देन ही उसको फिर अप्रूव किया जाता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डेमोक्रेसी में मैंने कहा था ना काफ़ी पार्टीज होती हैं, तो अब काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है आपस में कुछ किसी जगह वाद विवाद भी होते हैं, हर चीज़ भी होता है, तो एक ये मेथड प्रोवाइड करता है कि हमारा जो बेस्ट है वो इसमें से निकले, इनके आपस में डिबेट्स वगैरह से जो भी अच्छा है, जो भी हमारे, अगर सपोज हमारे कंट्री के लिए कुछ भी बेटरमेंट के लिए कुछ भी चीज़ के ऊपर ये बात कर रहे हैं, तो इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं इनके पार्टीज़ में, तो इसके ऊपर एक डिस्कस करके और एक सही जो हमारे देश के हित के लिए हो वो काम को ये करते हैं। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनका कभी भी हनन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। और डेमोक्रेसी में क्या होती है, गवर्नमेंट के जो मिस्टेक्स होती हैं उसको वो वापस बार बार उसको भी करेक्ट करने का उसको मौका मिलता है। सपोज अगर इस बार हमारी अभी बीजेपी रूल कर रही है जैसे हमारे देश में, और इस गवर्नमेंट ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद नेक्स्ट जो आएगी, अगर सपोज कांग्रेस आ जाती है, तो ये गवर्नमेंट फिर देखती है, अपना एनालिसिस करती है कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, हमने कौन सा काम ढंग से नहीं किया, तो अपनी मिस्टेक्स को क्या करती है, फिर ये करेक्ट करती है, रेक्टिफाई करती है, और फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में वो उनको रेक्टिफाई करके ही ये आना चाहती हैं। तो डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, तो अपनी जो गलतियाँ उसको भी ठीक करने का मौका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलता है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के इन्होंने एक तरह से टोटल जो था समराइज करके रख दिया है कि इसका क्या है, डेफिनेशन क्या है, पूरा सार क्या है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट द representative democracy where majority is allowed to take decision on the behalf of all the people. The majority of the people rule through their elected representative. अब हमारे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हमारा जो इलेक्टेड मेंबर होता है, और इलेक्टेड मेंबर को कौन इलेक्ट करता है,
वहाँ के कॉमन पीपल ही इलेक्ट करते हैं। तो एक तरह से हम ही, जहाँ की जो कॉमन पीपल है वो ही रूल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं, जो इलेक्टेड पर्सन है उससे वो काम करवाते हैं। कौन करवाते हैं? जिन पीपल ने, हम लोगों ने, जिन्होंने उनको चूज़ किया है। ठीक है ना। तो द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो एक तरह से यूँ समझ लो, पीपल ही रूल करते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स consultation with the consent of all those who are affected by that decisions. Democracy is a principle that can be applied to any sphere of life. Democracy can apply to a government or a family or any other organizations. तो डेमोक्रेसी की एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग छोटी सी जो फैमिली है, जैसे जो डेमोक्रेसी में हम लोग फ्रीडम देते हैं सारे एवरी पीपल को, तो ऐसी एक छोटी सी फैमिली में हम लोग एक तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ही होती है एक फैमिली में, जिसमें हम लोग सारे जो लोग हैं उनको फ्रीडम दी जाती है अपनी बोलने की, कुछ भी चीज़ अपनाने की, करने की और सब कुछ मानने की। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।